हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों की CGPCS का एग्ज़ाम था, कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले तो उसका आंसर की हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सेट डी का आंसर की है। ठीक है, सेट डी का है आज के पेपर का, वो भी ये GS पेपर का है, आपके पेपर 1 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट डी है, जिसका जिसका भी सेट डी होगा आपको मैच करने में ईजी होगा, और ये सारे ही सटीक आंसर की है। बाकी वो CGPSC पे डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर लेता है और क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि विलोपित भी हो जाएंगे, तो इसीलिए बाकी हमने जितने आंसर लिए हैं वो सारे कोशिश किए हैं कि 100% मतलब करेक्ट ही हो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख रुपए। ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं कहा जा सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारू का समूह क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जाति। फिर देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। फिर देखिए प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। फिर देखिए चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिए गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ और बताता है, बट इसका जो आंसर होगा ये होगा पैंथेरा पार्डस। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। इसमें पूछ रहा है कि भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका जो % है वो सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिए क्रूड ऑयल और खनिज तेल उत्पाद के क्षेत्र में भारत का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा है। ये तो हम हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते आए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है, इंडो यूनानी कला के नाम से। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 32। फिर देखिए अन्न दर्पण परियोजना के बारे में एक क्वेश्चन था। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। स्टेटमेंट क्या था कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये गलत है। फिर इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना था, ये सही है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इसका मंडियों, मिलों, डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल मुख्यालय स्तरों पर परिचालन जो है शामिल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यानी बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लिखा है परावैद्युतांक की वीमा क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए M0L0T0। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। देखिए PM आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है, तो याद रखिएगा कृषकों के कल्याण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, तो कादर। कादर जो है वो साउथ साइड पाई जाती है यह जनजाति। फिर देखिए कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के 2 महानेता कौन थे जो कि बचकर नेपाल चले गए थे, ये थे नाना साहब और बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। आहार एवं बनास संस्कृति का संबंध कौन सी संस्कृति के समकालीन था, तो हड़प्पा संस्कृति के, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन एक तरह से बोला जाए तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बहुत लोग ऐसे होंगे जो सुने भी नहीं होंगे। तो देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 11वां संस्करण, ये गलत हो जाएगा, और भारत ने इस खेल में हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें लिखा है नहीं लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम डी को एलिमिनेट कर दें और ए को, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी एंड सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा यह संविधान के अनुच्छेद 75(5) में है। फिर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या हैं, तो हरे पादप जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था, तो देवराय द्वितीय लिखा है, याद रखिए देवराय द्वितीय के काल में कौन आया था, तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक। अगर देवराय प्रथम पूछता तो होता निकोलो दी कोंटी। फिर देखिए कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए यूज आती है, तो याद रखिए कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। ये कहाँ है? ये नेपाल में है। ठीक है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए? कर नीति में। और ये एक बार CGPCS PYQ में भी पूछा गया था, शायद ये 2018 में इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें ये स्टेटमेंट था एक, कर नीति। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 200, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा श्री तुषार मेहता। फिर देखिए संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया है? सप्तऋषि। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओपेनहाइमर। एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा ये चर्चे में था। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? ये 91 अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है ए और बी दोनों, बुद्धि और उपलब्धि। लिखा है अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी? हीर विजय सूरी को। फिर देखिए किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है? मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में जनसंख्या के आकार पर नगरों का वर्गीकरण कितने क्षेत्रों में किया गया है? तो नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर 3 भागों में किया गया है, याद रखिएगा। और बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में भी बांटा गया है, जैसे कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 इस तरीके का करके। तो याद रखिएगा वो 6 है। तो इसका आंसर ए और डी में से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि CGPCS क्या आंसर जारी करती है। फिर देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक PC महालनोबिस। फिर देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष 1999। फिर देखिए अवशिष्ट विषय क्या है? विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अवशिष्ट विषय। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जनजाति को उसके बाहुल्य क्षेत्र से मैच करना है। तो सबसे पहले जारवा आपको याद होगा अंडमान निकोबार से। तो देख लीजिए सबसे पहले ए का थर्ड किस में है? तो ए का थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपको एक भी पता होता तो आपका आंसर आ जाता। फिर देखिए लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में सही है? तो याद रखिएगा ये सबसे मिलकर बना हुआ है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। फिर देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.9% है, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो कहीं पर इसका आंसर विज्ञान है, कहीं अविद्या है। अब देखना यह है कि CGPCS इसका क्या आंसर जारी करती है। यदि आप लोगों को श्योर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन तो स्पेक्ट्रम में भी है और ऐसे नॉर्मल हिस्ट्री की बुक में भी हम लोगों को मिल जाती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी कैफे क्यों फेमस है? तो दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिए दमन और दीव। फिर देखिए प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है चारागाहों पर लगाया जाता था? तो ये कर था अक्षय निवि, ऑप्शन नंबर ए। कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण होती है उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। छत्तीसगढ़
कि एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? सोहराई। अब हम लोग छत्तीसगढ़ वाले जीएस को देख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहराई। देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर या मऊर को किस वृक्ष की पत्तियों से बनाया जाता है? छिन्न या छिंद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप देख भी सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं है। हम लक्ष्मीकांत उठाकर भी देख सकते हैं। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती नदी है? तो याद रखिएगा तेल जो है वो दाहिने तट की नदी है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 57 नंबर लिखा है भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? श्रावण शुक्ल पंचमी। देखिए छत्तीसगढ़ कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ होता है स्वयं पर भरोसा। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? सिमरियागढ़। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन यदि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीसल शिल्प के प्रमुख किस सामग्री का यूज होता है? तो याद रखिएगा लौकी, ऑप्शन नंबर बी। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 47 दिन की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? कोरबा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी होगी। देखिए मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है सीजीपीएसएस पे कि वो क्या आंसर लेता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है कहाँ पर? याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इसका धमतरी होगा, क्योंकि धमतरी में अभी बांस कला केंद्र से संबंधित बहुत सारे उत्सव हो रहे थे, तो धमतरी भी इसका आंसर लिया जा सकता है और रायपुर भी इसका आंसर लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखी करुआना का क्या अर्थ होता है? तो आंखी करुआना का अर्थ होता है नींद आना। देखिए कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो प्रथम स्थान है। धान का झुलसा रोग कौन सी बीमारी हो जाएगी? फफूंद जनित, जीवाणु जनित, पोषण जनित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सभी में किया गया है। फिर देखिए भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुदान किसने किया है? तो सविता पाठक ने। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो कोरबा में। ये हाल ही में अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी चल रहा था, आप लोगों ने यदि सुना हो तो। कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, रतनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पशुपालन, खनन और मछली उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। शिकार देवी का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? तो याद रखिएगा भतरा से, ऑप्शन नंबर डी भतरा। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? जांजगीर चांपा। पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा डीपाडी, ऑप्शन नंबर बी डीपाडी। 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? प्रसाद योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद योजना।
महात्मा गांधी नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम क्या है? तो घनश्याम सिंह गुप्ता। छत्तीसगढ़ी जनौला या पहेली में बीच तरिया में कंचन थारी का सही उत्तर है पुरैन पत्ता, लोटस लीफ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म नहीं है, तो याद रखिएगा इंदिरा सोना, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? तो सभी छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायतों की संरचना। फिर देखिए हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सप्रे ने। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? खुरई से, ऑप्शन नंबर डी, खुरई। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में खलहाटी बोली प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में इस स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, सभी पात्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए किस पुरा स्थल से वेदेश्वरी नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? मल्हार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? बैगा जनजाति को। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? भाठा मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया था दिसंबर 2015 में। ये तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक की टीम से A++ ग्रेड मिला हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है? ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित मैच करना है, जैसे समाधान ऐप हो गया, फार्मर्स, ये सब ऐप को इसके समाधान से, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा रतनपुर से। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? जसपुर में बेरिल खनिज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो फाग सेंद्रा, ऑप्शन नंबर ए, फाग सेंद्रा। फिर देखिए सिरो पांव या सिर पांव क्या है? तो याद रखिएगा पगड़ी, धोती, पिछौरी, पन्ही, छकलिया, अंगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। आई होप आप लोगों ने भी यही सारे आंसर्स टिक किए होंगे। कट ऑफ कितना जा सकता है उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताया जाएगा। पहले 1-2 दिन जितने भी डेटा हैं वो सारे कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ कहना सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।